तो कहाँ टिकी है नजरें? मैं बताता हूँ कहाँ टिकी है। यहां पर। बस यही चीज जो आप अभी फील कर रहे हैं, यही मैं कुछ दिन पहले फील कर रहा था जब मैंने अमन दत्तरपाल सर का फर्स्ट वीडियो देखा था। उसमें उन्होंने इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल देके समझाया था। यह मैंने 9 सही बनाए हैं लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक गलती मैंने कर दी तो बस खत्म, वहीं पे सब कुछ खत्म, कुछ नहीं आता इस बंदे को। बस मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा मोटिवेट हुआ हूँ अमन दत्तरपाल सर को लेकर के कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो मेरे लिए दुनिया की सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल इंसान है। आप भले ही कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर एक गलती आपने कर दी तो लोगों को मिल जाएगा मौका आपको हमेशा नीचे पुल करने के लिए, आपके आसपास हमेशा नेगेटिव थॉट्स को जनरेट करने के लिए, आपके बारे में हमेशा नेगेटिविटी फैलाने के लिए कि ये इंसान कुछ नहीं कर सकता। बस ऐसे लोगों के लिए मैं एक ही वर्ड कहूंगा, इग्नोर। बस इग्नोर करिए, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। जो फियर ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग है उसे बस खत्म करो, क्योंकि इंसान जब तक गलती करेगा नहीं सीखेगा नहीं। तो जो वर्ड है इग्नोर, इसी वर्ड से शुरुआत करते हैं लेट्स टॉक बाय स्टडी आसिफ का फर्स्ट एपिसोड, जहां हम सीखेंगे द वे ऑफ लिविंग ए प्रैक्टिकल लाइफ। आज मैं 3 चीजों को डिस्कस करूंगा जिसके थ्रू आप अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा एक्शन। एक्शन का मतलब है कि आप किसी भी काम में अपने आप को कम से कम इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि अगर हमारे पास एक बाइसाइकिल है सिंपल सी, और हमें उसको आगे बढ़ाना है, उस पर बैठ के जाना है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि हमें उसको पैडल करना होगा, उस पर एक्शन लेना होगा कुछ ना कुछ, तभी वो स्टार्ट होगी। ठीक इसी तरह से हमारे जो भी काम है, जो भी हमारे वर्क और ड्यूटीज़ है, उसको निभाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही बेस्ट परफॉर्म करें, या हम अपने प्रैक्टिकल वर्क या फिर जो भी थ्योरेटिकल बेस्ड वर्क है हमारे स्कूल या कॉलेज के थ्रू जो हमें दिए गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसे एक बार में ही बहुत बेस्ट कर लें। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्शन। एक्शन लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब है वे सभी चीज़ें जो कि हम अपने काम में या अपने वर्क में इस्तेमाल करते हैं। कई बार रिसोर्सेज की थोड़ी बहुत कमी होने की वजह से हम डिमोटिवेट फील करते हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि रिसोर्सेज की थोड़ी भी कमी होने की वजह से हम अपने काम को ही बंद कर दें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, कोई आर्टिकल या लेटर या किसी भी चीज़ की लिखने की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम हमेशा ये सोचते हैं कि जब नई किताबें या नई कॉपीज़ या नया सेटअप लेंगे स्टडी के लिए, तभी हम लिखना स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए क्या होता है कि आपका एक टाइम इंटरवल हो जाता है, और जब वो नई चीज़ें आप ले लेते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है ना कि जब आपका मोटिवेशन थोड़ा भी लो होता है या मोरल थोड़ा भी डाउन होता है, तो आप काम को करना छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट हुआ। सो दैट्स वाई हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल है हमें उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर हम अपने वर्क पे फोकस करना चाहते हैं तो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है शाइनेस। कई बार हम अपने शाइनेस की वजह से या इंट्रोवर्टनेस की वजह से हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये एक बहुत ही नेचुरल सा फिनोमेना है, इसमें हमारा कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता नहीं है, बट हम धीरे धीरे इससे ओवरकम हो सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम ये कभी भी नहीं सोचें कि लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अगर हम यही सोचने लगें तो वाकई में लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, क्योंकि उनका काम तो हम ही कर रहे हैं। सो दैट्स वाई डोंट थिंक अबाउट अदर्स। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इसको कोशिश करें अपने आप को ओपन अप करने की। सो आई होप कि आप इन 3 चीज़ों पे ज़रूर फोकस करेंगे और अपने आप को ग्रो करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सी यू ऑन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच। जय हिंद।